राजधानी दिल्ली में आज बेहद एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जिसे देखने के बाद एहसास हुआ इंसान, इंसानियत, जिम्मेवारी, राजनीति और समाज सेवा जैसे शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वास्तविक तौर पे एक राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति किस तरह से लोगों की दुखों को हरने की कोशिश करता है, या फिर वो इस बात को बखूबी समझता है कि किस तरह वो लोगों की परेशानियों को दूर कर उनके लिए खुशियों का कारण बने। और यही नजारा देखने को मिला नजफगढ़ के स्वास्तिक हॉस्पिटल में, जब दिचाऊ वार्ड कला की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान नजफगढ़ के स्वास्तिक हॉस्पिटल पहुंची और वहां पे डॉक्टर और नर्सों के साथ मिलकर के डॉक्टर्स डे मनाया। जरा परिकल्पना करें कि कुछ समय पहले तक राजधानी के हालात क्या थे, इन डॉक्टर्स की स्थिति क्या थी, किस तरह वो दिन रात हर पल जीवन का एक ही उद्देश्य होता था कि किस तरह अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके, किस तरह इस पैंडेमिक सिचुएशन से लोगों को बाहर निकाला जा सके। भला इन्हीं डॉक्टरों की खुशियों में जब कोई राजनेता आगे बढ़ करके आए तो उसे एक बेहद संजीदा राजनेता और समाज सेवक क्यों न कहा जाए। केवल राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाका को ही छान लिया जाए तो राजनेताओं और समाज सेवकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ जाएगी। लेकिन अगर इसी राजनेता और समाज सेवकों की चर्चा की जाए कि किस तरह वो लोगों के लिए समाज सेवा कर रहे हैं या राजनीति में अपना प्रभाव कैसे कायम रखते हैं, तो ये संख्याएं घट जाएंगी। जब एक राजनेता आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता है तो क्षेत्रीय लोगों में भी खुशियां अपने आप देखने को मिलती है। और यही कारण रहा कि स्वास्तिक हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर बखूबी इस प्रसंग को एंजॉय करते दिखे। केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाया और डॉक्टर्स डे की बधाई दी। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए स्वास्तिक हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब ने तमाम परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिनमें कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन पर भी उन्होंने गंभीरता से कुछ सवालों के जवाब दिए। बहुत हरेबल है, अभी भी सोचता हूँ तो डर लगने लगता है कि वो क्या टाइम था। वो ऐसा टाइम था कि लोग, मैं देखता था कि ऑक्सीजन की, जैसे ही पता लगता था ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी हो रही, तो पूरी रात में यही देखता रहता कैसे ऑक्सीजन की कहाँ से मिल जाएगी। हम इनकी जो हमारे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, इनको कहाँ से ऑक्सीजन दे, कैसे करें। खैर हमने वो चीज़ भी करा, वो जो पेशेंट सबको ट्रीट किया और भगवान की कृपा सब कुछ, सबसे अच्छा रिजल्ट नजफगढ़ में हमारा ही रहा हॉस्पिटल का। जितने भी हॉस्पिटल थे नजफगढ़ के, पर पर्सनली मैंने इसमें एक पेशेंट से जाके कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किया मैंने। कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टाफ के लिए जिन्होंने आपके लिए आपके सेकेंड हैंड बन करके आपके साथ काम किया है? मेरा स्टाफ ऑलमोस्ट सारा अच्छा था, पर डॉक्टर संजय, डॉक्टर रीना, निशांत, डॉक्टर राजमणि, डॉक्टर अरुण शर्मा, ये मेरे टीम मेंबर थे। ये मेरे हैंड थे। मैं जो कहता था कि हाँ ठीक ऐसे ये करना है, ऐसा करना है, ये साथ साथ हमारे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने भी किसी ने बोला कभी आज मैं रेस्ट कर लूँ या मैं छुट्टी पे हूँ। ये 1.5-2 महीने कभी भी किसी ने कोई छुट्टी नहीं की। राजनेता और पत्रकार जब आमने सामने हो तो कुछ सवाल हो ही जाते हैं। ऐसे में दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने नीलम कृष्ण पहलवान से भी तमाम सवाल किए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि आखिर डॉक्टर्स डे मनाने के लिए स्वास्तिक हॉस्पिटल का ही चुनाव क्यों। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स को अपनी तरफ से मैं नीलम कृष्ण पहलवान बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती और शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर को सब भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और जो वैश्विक महामारी से जिस प्रकार इन्होंने अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए जी जान से सबको बचाने की कोशिश की, इनके लिए हम कितने ही दिन बनाएं वो ये बहुत कम है। केवल एक डॉक्टर डे से इनके लिए काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में आप सब ने देखा है कि कैसी हाहाकार मची थी। इंसान खुद ही इतना डिसबैलेंस हो गया कि अपने जीवन के लिए ये ही डरने लगा और इन्होंने तो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए सबको बचाने का काम किया है। तो इसलिए मैं सभी डॉक्टर्स के साथ साथ डॉक्टर शोएब को और पूरी स्वास्तिक टीम को बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। मैम, स्वास्तिक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि पिछले 2 सालों से जितनी सेवा स्वास्तिक के स्टाफ ने की है, डॉक्टर टीम ने की है, उसका मैं बयां कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गरीब लोगों की इन्होंने किस प्रकार सेवा की है। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कोरोना काल में उनका फ्री ट्रीटमेंट किया है।
जब राजनीति जैसे शब्दों का विश्लेषण किया जाता है और राजनेताओं के विषय में अध्ययन किया जाता है तो एहसास होता है कि राजनेता किस स्तर का शब्द है और उस स्तर को निभाने वाले बेहद कम राजनेता बचे हुए हैं। इसमें कोई शक और संदेह नहीं कि नजफगढ़ विधानसभा की तमाम परिस्थितियों के निवारण के लिए जिस तरह से नीलम कृष्ण पहलवान काम करती हैं, शायद दूसरों को भी सीखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, नजफगढ़ विधानसभा के हर जनता जनार्दन के लिए जिस तरह नीलम कृष्ण पहलवान लोगों के सामने आती हैं, वो कुछ राजनेताओं के लिए अनुकरणीय भी हो सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।